हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विथ माइक। तो आज अपने स्लाइडिंग विंडो के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 34 करने जा रहे हैं। और डोंट वरी, वी विल फिगर आउट कि क्यों ये स्लाइडिंग विंडो के लिए आइडियल प्रॉब्लम है। ओके, मीडियम मार्क्ड है, लीड कोड नंबर 3208। देखते हैं आगे मोटिवेशन क्या है हमारे लिए। वर्क हार्ड टू बी द वन लेजेंड दैट योर ब्लड लाइन हैज़ एवर सीन। इतना हार्ड वर्क कर लो कि कभी आपके जैसा हार्ड वर्किंग इंसान किसी ने नहीं देखा हो। You should be known by how much hard work you put in to achieve your goal. ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप्स 2। इससे पहले ऑल्टरनेटिंग ग्रुप 1 बना सकते हो, वो इजी प्रॉब्लम है। देर इज अ सर्कल ऑफ रेड एंड ब्लू टाइल्स। यू आर गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर्स कलर्स एंड एन इंटीजर के। द कलर ऑफ द टाइल आई इज रिप्रेजेंटेड बाई द कलर्स आई। 0 मतलब रेड है, 1 मतलब ब्लू है। एंड ऑल्टरनेटिंग ग्रुप, देखो ये बड़ा कंफ्यूजिंग लाइन हो सकता है, बट ध्यान दो तो समझ में आ जाएगा। ये वाला लाइन को देखना। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप किसको बोलते हैं वो देखो। इट इज़ एन ऑल्टरनेटिंग ग्रुप इज एवरी के कंटिगुअस टाइल्स, मतलब के लेंथ का कंटिगुअस टाइल्स होना चाहिए, के लेंथ का, ठीक है, इन द सर्कल विथ ऑल्टरनेटिंग कलर्स। और इस लेंथ में जितने भी कलर्स हैं ना वो ऑल्टरनेटिंग होने चाहिए। मतलब एक का कलर 0 है, दूसरे का कलर 1 होना चाहिए, और इसके कलर 0 होना चाहिए, इसका कलर 1 होना चाहिए। मतलब कोई भी कंजिक्यूटिव आजू बाजू वाले कलर सेम नहीं होने चाहिए, हमेशा ऑल्टरनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। 0 1 0 ऐसे करके ईच टाइल इन द ग्रुप एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट वन हैज़ अ डिफरेंट कलर फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड राइट टाइल्स। हाँ, ऑब्वियस ही बात है। जैसे मान लेते हैं इसके लेफ्ट में जो कलर होगा फ़र्क नहीं पड़ता क्या है वो, है ना, कुछ भी हो सकता है 0 या 1, क्योंकि वो तो विंडो के बाहर है ना। मुझे इस 7 लेंथ के विंडो से मतलब है। ओके, ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग ग्रुप्स। ऐसे कितने आप ग्रुप्स ढूंढ सकते हो के लेंथ का, आपको उसका काउंट बताना है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोटिस दैट सिंस कलर रिप्रेजेंट्स अ सर्कल द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइल्स आर कंसिडर्ड टू बी नेक्स्ट टू ईच अदर। मतलब सर्कुलर है हमारा अरे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रॉब्लम का, कि हमारा जो अरे है वो सर्कुलर है। देखो, जैसे मान लेते हैं आपको के इज इक्वल टू 3 दे रखा है, तो मान लेते हैं 3 लेंथ का एक ये है, फिर 3 लेंथ का ये है, फिर 3 लेंथ का ये एक सीक्वेंस है, फिर देखो यहाँ पर 2 लेंथ का और यहाँ ये वाला लेंथ मिलके 3 लेंथ हो जाएगा। मतलब सर्कुलर है, ऐसे हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ये वाला एक मिल जाएगा और यहाँ का स्टार्टिंग का 2 मिल जाएगा, तब भी 3 लेंथ का बन सकता है ना, ठीक है। तो देखते हैं हमारा एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखो, के इज इक्वल टू 3 दे रखा है, मतलब 3 लेंथ का आपको ढूंढना है सीक्वेंस जहाँ अल्टरनेटिंग कलर्स हो। जैसे मुझे एक तो ये दिख गया 0 1 0, अल्टरनेटिंग कलर्स है, यस, ठीक है। दूसरा देखते हैं 1 0 1, ये भी तो अल्टरनेटिंग कलर है, 1 0 1। तीसरा अगर देखो तो ये देखो 0 1 0 है ना। अगर एक और ढूंढने की कोशिश करें, यहाँ से 1 0 और यहाँ स्टार्टिंग का 0 है, दे आर नॉट अल्टरनेटिंग, क्योंकि देखो ये 1 है, ये 0 है, फिर से 0 आ गया, तो दिस इज़ नॉट वैलिड। ओके, तो हमें सिर्फ 3 ही अल्टरनेटिंग मिले हैं, तो हमारा आंसर 3 है। यहाँ पर देखते हैं 6 लेंथ का होना चाहिए, तो 6 लेंथ का देखते हैं, 0 1 0 फिर से 0 आ गया, तो ये तो नहीं हो सकता। 1 0 0 फिर से 0 आ गया, 0 0 फिर से 0 आ गया, 0 1 0 1, यहाँ 4 करेक्टर हो गए, 2 और चाहिए होगा ना, तो घूम जाओ ऐसे। फिर 0 फिर 1, हाँ तो देखो एक मिल गया मुझे। इसको देखो डब्बे में डाल रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ ख़त्म हुआ था, है ना। 6 लेंथ का हो गया, 1 2 3 4 5 6, और सारे अल्टरनेटिंग है। देखो 0 1 0 1 0 1। एक और ढूंढते हैं, यहाँ इसको देखो ध्यान से, 1 0 1, यहाँ पर 3 मिल गया, 3 और चाहिए ना, 6 लेंथ का चाहिए था, 0 1 0, है ना। देखो सारे अल्टरनेटिंग है और 6 लेंथ का, तो यही 2 मिल पाएगा आपको, और नहीं मिल पाएगा। कोशिश करोगे तो एक और ढूंढने की कोशिश करो। जैसे मान लेते हैं अगर आपने यहाँ से कोशिश किया, इधर से 0 1, यहाँ 2 ले लिया, तो यहाँ से आपको 4 लेने पड़ेंगे स्टार्टिंग से, 0 1 0 0। बट ये गड़बड़ होगी ना, ये देखो ये 0 और ये 0 आजू बाजू है, तो ये रेड वाला नहीं बन पाएगा। सिर्फ 3 ही अल्टरनेटिंग ग्रुप्स मिल पाए मुझे 6 लेंथ के, सॉरी 2, तो हमारा आंसर 2 है। ओके, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो हमेशा की तरह सबसे पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहले ब्रूट फोर्स,
है ना। सबसे पहले ब्रूट फोर्स। अब देखो ब्रूट फोर्स बनाने से पहले एक बहुत बढ़िया सजेशन आपको देता हूँ जो कि ज़िंदगी भर याद रखना और हमेशा काम आएगा वो। एंड आई थिंक मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में भी बता रखा है कहीं ना कहीं। जब भी प्रॉब्लम में दे रखा हो कि सर्कुलर अरे की बात हो रही है, सर्कुलर अरे, जब भी ऐसा दिया हो कि आपको सर्कुलर अरे हैंडल करना है, तो पता है हमेशा क्या करना, हमेशा मैं मोस्टली टाइम यही करता हूँ कि जो आपका गिवन अरे है ना, जो आपका गिवन अरे है, मान लेते हैं आपका अरे है, इसी में सेम अरे अपेंड कर दो दोबारा से, ये वाला अरे को दोबारा से इसी में अपेंड कर दो, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि सर्कुलर आपका आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखो, मान लेते हैं अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया तो एक एलिमेंट यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर यहाँ मिला, फिर आउट ऑफ बाउंड जाने का डर था आपको, तो आपको वापस से घूमना पड़ेगा, तो आपको चेक लगाना पड़ेगा कि अगर आउट ऑफ बाउंड है तो इधर आ जाओ। तो ये टेंशन अगर आपको नहीं चाहिए ज़िंदगी में, तो हमेशा क्या करना, सर्कुलर अरे का जब भी प्रॉब्लम हो उसमें जो गिवन अरे है उसमें सेम अरे को अपेंड कर दो, ठीक है। लेकिन हाँ, देख लेना कि हो, ज़रूरी नहीं कि पूरा अरे आपको अपेंड करना पड़े, ज़रूरी हर डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ये अरे पूरा ले लिया और दोबारा पूरा अरे अपेंड करना पड़े वो ज़रूरी नहीं है। जैसे आज वाले प्रॉब्लम में देखो, अगर आप नोटिस करोगे तो ये 0 1 0 है, फिर अगर मान लेते यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो 1 0 1 मिलेगा, मान लेते यहाँ से स्टार्ट किया तो 0 1 0 मिलेगा। अब मान लेते इधर से स्टार्ट किया आपने तो देखो 1 0 फिर ये 0 मिलेगा, ठीक है। तो मतलब घूम कर यहाँ का पहला एलिमेंट यूज़ हो गया। उसके बाद मान के चलते हैं आपने यहाँ से स्टार्ट किया होता इधर से, तो 1 फिर 0 फिर 0, तो देखो घूमने के बाद स्टार्टिंग का 2 एलिमेंट की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि भाई k इज इक्वल टू 3 है ना, मुझे लेंथ 3 चाहिए, ओके। इसके बाद तो यहाँ पर जब आ जाओगे आउट ऑफ बाउंड, तब तो फ़ायदा ही नहीं है ना, आउट ऑफ बाउंड जाने का क्या फ़ायदा है। यानी कि देखो ध्यान दो, आपको कहाँ तक के एलिमेंट की ज़रूरत पड़ी, बस इतने तक के एलिमेंट की ज़रूरत पड़ी, है ना। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इस पे खाली इसको भी अपेंड कर देते ना, 0 1 0 1 0, ये तो पूरा मैंने लिख दिया। उसके बाद सेम अरे को सिर्फ इतना लेंथ का यहाँ पर अपेंड कर दो, यहाँ पर डाल दो इसको, क्या है 0 1 है ना। तो देखो ये वाला पार्ट कवर हो जाएगा। देखो ग्रीन पेन से दिखा रहा हूँ, अगर इससे स्टार्ट करते तो 1 0 और एक और कैरेक्टर यहाँ पर 0 है ना, तो ये 1 0 1 दिख रहे हो, 1 0 0 देख रहे हो, ये वाला मिल गया आपको, है ना। और अगर मान लेते हैं अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये 0 होता, इसके बाद 2 आपको और चाहिए था ना, मतलब यहाँ तक का चाहिए था, ठीक है, 0 0 1, तो देखो वो भी आपको यहाँ पर दिख गया। मैं आपको इससे दिखाया तो 0 0 1, है ना, ठीक है। इसके बाद तो अब यहाँ आउट ऑफ बाउंड से स्टार्ट करोगे नहीं, है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये 0 1 0 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो वहाँ तक जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मतलब आपको इस अरे में, ये जो अरे था आपका, इसके एंड में आपको बस कितना और कैरेक्टर अपेंड करना पड़ा, देखो तो बस ये 2 कैरेक्टर अपेंड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप यहाँ से एक सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करोगे, तो यहाँ से जब स्टार्ट करोगे बनाना तो आपको k-1 और एलिमेंट चाहिए होंगे, क्योंकि देखो ये पहला एलिमेंट तो आपने यहाँ से ले लिया, आपको k-1 और चाहिए ना, तो k-1 आप स्टार्टिंग से लेने की कोशिश करोगे, या फिर आप अपने यहाँ से स्टार्ट किया होता, ठीक है। देखो 1 2 एक एलिमेंट और चाहिए होता, यहाँ से किया होता तो 2 एलिमेंट और चाहिए होता, मतलब k-1, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ के पास 2 एलिमेंट चाहिए होंगे, है ना। इसीलिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये 0 1 जो था ना स्टार्टिंग का इस अरे का, उसको यहाँ जाके अपेंड कर दिया। तो अपेंड करने से मुझे बस फ़ायदा इतना हो रहा है कि अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे सर्कुलर जाना है, क्योंकि इस अरे में सर्कुलर अरे जितना बन सकता था वो मैंने इसमें बना दिया है, ठीक है। तो अब हम इसमें सॉल्व करेंगे, और अब हम टेंशन लेंगे ही नहीं कि हमें सर्कुलर जाने का या रैप करने का टेंशन हो, वो टेंशन है ही नहीं है मेरे पास, ठीक है। k इज इक्वल टू 3 है, और प्रॉब्लम में क्या पूछा गया कि 3 लेंथ का सब सीक्वेंस होना चाहिए, सॉरी 3 लेंथ का सीक्वेंस होना चाहिए, ऑल्टरनेटिंग होना चाहिए। तो बड़ा सिंपल है यार, नॉर्मल ब्रूट फोर्स लगाऊंगा मैं, तो नॉर्मल ब्रूट फोर्स लगाऊंगा, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट करूँगा, 3 लेंथ तक का ढूंढूंगा ना, ठीक है। तो एक पॉइंटर ले लूँगा j, जो i से स्टार्ट होगा,
जे जे ऑल्टरनेटिंग ढूंढना है ना, तो कोई बात नहीं, जे को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जे इसके ऑल्टरनेटिंग है, यस। जे यहाँ पर आ गया, जे इसके ऑल्टरनेटिंग है, यस, है ना। तो 3 लेंथ का मिल चुका है क्या? हाँ, जे माइनस आई प्लस वन इज इक्वल टू, जे माइनस आई प्लस वन इज इक्वल टू कितना है? एग्जैक्टली के बराबर है। तो 3 लेंथ का एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस मिल गया जहाँ पर सारे एलिमेंट देखो एक दूसरे का ऑल्टरनेटिव है। तो आंसर में मेरा क्या हो गया? रिजल्ट इज इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, बढ़िया। अब फिर से क्या करेंगे? अब जब ये मिल गया, याद करो आई यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब आई की बारी यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक है, फिर जे पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट होगा, या तो आई के बाद से स्टार्ट होगा। देखिएगा क्या ये ऑल्टरनेटिंग है इसके? यस। तो जे फिर आगे जाएगा, क्या ये ऑल्टरनेटिंग है इसके? यस। तो जे माइनस आई प्लस वन इज इक्वल टू के है क्या? हाँ है, मतलब 3 लेंथ का आपको सब सीक्वेंस मिल चुका है यहाँ पर, सीक्वेंस है ना। तो आपके रिजल्ट में 1 आपने ऐड कर दिया। ठीक है, जब 3 लेंथ का मिल गया तो बढ़िया, फिर से आई यहाँ पर आएगा, फिर से जे पॉइंटर भागेगा, क्या ये इसका ऑल्टरनेटिव है? यस। फिर जे यहाँ पर आए, क्या इसके अल्टरनेटिव है? यस, है ना। अब लेंथ के बराबर मिल गया, 0 1 0, है ना। तो एक और आंसर मिल गया मुझे। ठीक है, फिर से आई यहाँ पर आएगा। अब देखना, ध्यान देना, जे यहाँ से स्टार्ट होगा, क्या ये इसके अल्टरनेटिव है? यस। क्या ये इसके अल्टरनेटिव है? नो, अल्टरनेटिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आई को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो मुझे 3 लेंथ का सीक्वेंस नहीं मिल पाएगा जो अल्टरनेटिव है। तो आई को मैं बोलूँगा भाई तो आगे बढ़ जा। ठीक है, आई यहाँ आ गया, जे यहाँ आ गया, ये इसके इक्वल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आई को फिर यहाँ ले आएंगे। ये इसके इक्वल है क्या? नहीं, इक्वल नहीं है, तो जे आगे बढ़ेगा। जे आउट ऑफ बाउंड हो गया तो अब कोई पॉइंट नहीं है ना, अब कोई पॉइंट ही नहीं है, तो कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। देख रहे हो, आगे और मिल ही नहीं रहा एलिमेंट्स हमें। तो ये हो गया मेरा ब्रूट फोर्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर 3 था, आपको याद होगा। तो अगर आप नोटिस करो, अब साफ साफ आपको दिख रहा है कि आप ओ ऑफ एन स्क्वायर काम कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आई को आपने फिक्स किया, जे को आगे बढ़ाया 3 लेंथ तक, फिर आई को आपने फिक्स किया, जे को आगे बढ़ाया 3 लेंथ तक, फिर आई को आपने फिक्स किया, जे को आगे बढ़ाया 3 लेंथ तक, फिर आई को आपने फिक्स किया, जे को आगे बढ़ाया 3 लेंथ तक, एंड सो ऑन। तो बार बार आप क्या कर रहे हो? फ्रॉम एवरी इंडेक्स आई आप जे को यहाँ तक बढ़ा रहे हो, के तक, है ना। तो इसका मतलब कह सकते हो आई कौन कौन इंडेक्स में जाएगा? हर एन एलिमेंट के इंडेक्स में जाएगा, तो एन टाइम्स के का आप सीक्वेंस ढूंढ रहे हो, फिर के का सीक्वेंस ढूंढ रहे हो, फिर के का सीक्वेंस ढूंढ रहे हो, है ना। तो एन टाइम्स के बोल सकते हो, और के का मैक्सिमम वैल्यू एन तक जा सकता है, कंस्ट्रेंट में दे रखा है। तो ऑब्वियस सी बात है वर्स्ट केस में एन स्क्वायर चला जाएगा सोल्यूशन, है ना। बट मैं यहाँ एन के लिख दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा इतना जाएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कांस्टेंट है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन इंटू के है, जो कि एक्सेप्ट नहीं होगा, ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। ठीक है, ये वाला ब्रूट फोर्स है, सेम कल की तरह, याद है कल वाला पीओटीडी में भी यही था, एकदम सेम इसी तरह का कोड लिखना पड़ा था हमें। तो कोड आप लिख सकते हो ब्रूट फोर्स का, बट इट्स ओके, ज़रूरी नहीं है। आज कल ही आपने लिखा है सिमिलर कोड ब्रूट फोर्स का। तो बट याद करो, यही से डिड्यूस तो किया था हमने कि भाई ये स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है। देखो कैसे, आई जब यहाँ पर था, तो जब हम जे को स्टार्ट करते थे, यहाँ से स्टार्ट करते थे ना, तो जे जब यहाँ आया, फिर जे जब यहाँ आया, ठीक है, तो देखो हमें 3 लेंथ का मिल गया। ठीक है, उसके बाद देख रहे हो आप, आई जब यहाँ पर आपने लाया, तो जे फिर इधर से स्टार्ट होगा, फिर जे यहाँ आएगा, तो देखो फिर से ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है। तो रिपीट करने की क्या ज़रूरत थी? आपने बस अंत में जो विंडो बनाया, अब वो ये वाला विंडो बनाया, जो कि प्रीवियस विंडो का जस्ट शिफ्ट ही तो है। देखो ध्यान से, प्रीवियस विंडो आपका ये था, और अब वो विंडो ये बन चुका है। तो देख रहे हो, साफ साफ दिख रहा है कि पहले वाला विंडो को अगर आप शिफ्ट भी कर देते ना, तो आपका काम बन जाता। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला जो विंडो था, इसको आप बस शिफ्ट भी कर देते ना ऐसे करके, तो देखो 3 लेंथ का विंडो बन जाता आपका। जे पॉइंटर यहाँ कर देते आप, फिर 3 लेंथ का विंडो बन गया। फिर से आप इसको शिफ्ट करते तो ऐसे बन जाता, साफ साफ आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बार बार आपको आई को भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आई यहाँ पर है, जे यहाँ तक गया था, याद है। मान लेते हैं के का वैल्यू 5 होता, तो मान लेते के का वैल्यू 5 होता, तो जे जहाँ कहाँ तक जाता? 0 1 0 1। मान लेते हैं यहाँ पर 1 रहता और यहाँ 0 रहता, तो जे कहाँ तक जाता? 1 2 3 4 5, जे यहाँ तक जाता। ठीक है, तो आपको एक विंडो मिल गया, ये आपका आंसर है।
ठीक है। वापस से जब आप आई यहाँ से स्टार्ट करते दूसरे विंडो ढूंढने के लिए, तो वापस जे यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, फिर यहाँ जाता, है ना। तो इससे अच्छा क्या है कि जे को आप बस यहाँ के बाद सिर्फ यहाँ बढ़ा दो ना, और आई को यहाँ के बाद आप यहाँ बढ़ा दो। बस एक विंडो, एक एलिमेंट यहाँ पर ऐड हुआ है जे की वजह से, और एक एलिमेंट यहाँ से हट गया जे आई की वजह से। तो हमने विंडो ही तो शिफ्ट किया है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमेशा हिंट किधर करते हैं, क्या हिंट करते हैं कि भाई स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट अप्रोच वही होने वाला है, ब्रूट फोर्स वाला। ठीक है, कर सकते हो, कोड कर लेना, बट मैं आपको ये प्रूफ करना चाह रहा था कि क्यों स्लाइडिंग विंडो के लिए ये बहुत ही आइडियल प्रॉब्लम है। ठीक है, चाहे तो आप वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आई एम प्रीटी श्योर आप कर लोगे। स्लाइडिंग विंडो का वही टेम्पलेट यूज़ करेंगे। कौन सा टेम्पलेट है भाई? ठीक है, खानदानी टेम्पलेट यूज़ करेंगे, है ना। तो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो ध्यान देना, मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था कि अगर आपको जो याद है सर्कुलर अरे यानी कि रैप अराउंड करने का टेंशन नहीं चाहिए लाइफ में, तो हमेशा अपेंड कर दो। और इस बार हम कितना अपेंड कर रहे थे? 0 1 2 3 4। ठीक है, k इज इक्वल टू 3 है ना, तो k-1 एलिमेंट स्टार्टिंग का उठा के लास्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो इसी अरे को मैं मॉडिफाई कर दूंगा। देखो ध्यान देना, इसी अरे को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में 0 0 1 0 1 था। ठीक है, 1 0 1 था, और सिंस ये हमारा k इज इक्वल टू 3 है, तो स्टार्टिंग का k-1 एलिमेंट मैं उठा के यहाँ डाल दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0, 0 डाल दिया। ओके, और क्यों k-1 ही एलिमेंट उठा रहे हैं, ऊपर ही मैंने आपको सिखाया है थोड़ी देर पहले ही। ओके, अब देखो ध्यान देना, हमेशा की तरह वही खानदानी टेम्पलेट में क्या करते थे, याद करो। एक पॉइंटर आई यहाँ ले लेते थे, एक पॉइंटर जे यहाँ ले लेते थे। ठीक है, यही करते थे, कोई कुछ डिफरेंट नहीं करेंगे। जो खानदानी टेम्पलेट एग्जैक्टली वही यूज़ करेंगे। ओके, अब याद करो, आई यहाँ है, जे यहाँ है, मुझे के साइज़ का विंडो चाहिए होगा ना। के इज इक्वल टू 3 है, तो ऑब्वियस है अभी विंडो का साइज़ के बराबर नहीं है। तो हमेशा क्या करते थे, जे का काम क्या रहता था? जे का काम क्या रहता था कि वो आगे भागता था और ढूंढता रहता था जो उसको चाहिए होता है। यहाँ पर इसको क्या ढूंढना है कि ऑल्टरनेटिंग एलिमेंट्स मिल रहे हैं कि नहीं। तो जे के लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो हमें जे को यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई एलिमेंट है, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि ऑल्टरनेटिंग है कि नहीं। ठीक है, तो जे को यहाँ पर ने शिफ्ट किया, सॉरी जे यहाँ पर है। क्या इसके लेफ्ट वाला एलिमेंट ऑल्टरनेटिंग है? नहीं। तो अगर ये दोनों कलर देखो एग्जैक्टली बराबर है, तब तो कोई पॉइंट ही नहीं है जे को आगे बढ़ाने का। देखो जे को अगर मैं आगे ही बढ़ाऊंगा, तो देखो आई से लेकर जे तक का इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों अल्टरनेटिंग नहीं था, याद करो, है ना। फिर मान लेते जे को और भी आगे बढ़ा दोगे तो कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट अभी भी ख़राब कर दे रहा है मेरे सीक्वेंस को, क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग नहीं है, रिपीटिव कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर आ गया। तो जब आप जे यहाँ पर था ना, जैसे ही इसको दिखा कि अच्छा ये दोनों सेम कलर का है, मतलब ऑल्टरनेटिंग नहीं है, तो जे आई को बोलेगा ना, भाई तू मेरे पास ही आ जा, क्योंकि ये दोनों की वजह से हमारा सीक्वेंस ख़राब हो जाएगा आगे का। तो आई जे के पास आ गया। अब जे बोलेगा चलो मैं अब आगे बढ़ता हूँ, जे आगे बढ़ा। ठीक है, जे जब आगे बढ़ा तो जे देखेगा कि क्या ये अपने प्रीवियस कलर के बराबर है। नहीं, बराबर नहीं है, मतलब ऑल्टरनेटिंग मिला है इसको, तो जे इज़ हैप्पी नाउ। तो जे देखेगा क्या मेरा लेंथ यानी कि जे माइनस आई प्लस 1 इज इक्वल टू के हो गया। जे देखेगा नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, तो जे आगे बढ़ेगा। ठीक है, जे ने देखा कि अच्छा ये ऑल्टरनेटिंग है ना। अगर ये ऑल्टरनेटिंग है तो मतलब देखेगा जे माइनस आई प्लस 1 इज इक्वल टू के है क्या? हाँ है। तो हमें रिजल्ट में ऐड कर देंगे कि हमें एक ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस मिल चुका है। ठीक है, अब जैसे ही देखो ये विंडो आपको जैसे ही मिला के लेंथ का, अब आपका क्या काम है, बस आपको शिफ्ट करना है इस विंडो को। ठीक है, तो शिफ्ट करने के लिए क्या करते थे, याद करो, आई को आगे बढ़ने बोलते थे, तो आई बस यहाँ पर आ जाएगा, दैट्स इट, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जे तो अपना आगे भागेगा ही, तो जे अपना भागता रहेगा आगे। जे यहाँ पर आया, जे ने देखा कि ये अपने प्रीवियस से डिफरेंट है क्या? हाँ डिफरेंट है, मतलब ऑल्टरनेटिंग है ना। तो एक और आंसर हमारा ऐड हो गया। और आंसर क्यों ऐड हो गया? क्योंकि इसका लेंथ है के बराबर है। ठीक है, के बराबर अगर हो गया तो ऑब्वियस आई को आगे भगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि विंडो के का ही चाहिए हमें। जे तो अपना आगे भाग ही रहता है, जे आगे भागेगा। ठीक है, अब देखना 0 1 सॉरी जे जो है अपने प्रीवियस के इक्वल नहीं है, मतलब ऑल्टरनेटिंग मिल गया जे को दोबारा से। तो देखो ये पार्ट ऑल्टरनेटिंग ओवरऑल है ना। जे माइनस आई प्लस 1 इज इक्वल टू के है, तो एक और लेंथ मिल गया मुझे, सब सीक्वेंस मिल गया मुझे ऑल्टरनेटिंग। ठीक है,
ओके, जब के लेंथ का मिल गया तो आई फिर यहाँ आ जाएगा। जे तो अपना भागता ही रहता है हमेशा, तो जे यहाँ पर आ जाएगा। जे देखो अपने प्रीवियस के बराबर नहीं है, बराबर है मतलब ऑल्टरनेटिंग नहीं है इस बार, तो जे आई को फिर से वही बोलेगा कि भाई तू मेरे पास ही आ जा यहाँ पर, क्योंकि ये जो है ख़राब कर देगा हमारे आंसर्स को। तो आई यहाँ पर आ गया, अब जे आगे भागेगा, आउट ऑफ बाउंड हो गया, कहानी ख़त्म हो गया। आपको सर्कुलर रैप अराउंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि याद करो आपने इन दोनों को यहाँ अपेंड कर दिया था। तो जैसे ही जे आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा आप रुक जाओगे यहीं पर, आपका आंसर आ चुका है देखो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका कोड भी एकदम ख़ानदानी टेम्पलेट जैसा ही है जो हमने सीखा था ऑलरेडी। आई याद है 0 से स्टार्ट हुआ था। जे को हमने 1 से क्यों स्टार्ट किया था, क्योंकि जे अपने प्रीवियस इंडेक्स वाले एलिमेंट को देखता है ना। क्यों देखता है, क्योंकि उसको ऑल्टरनेटिंग एलिमेंट ही चाहिए, है ना। ठीक है, अब याद करो इस अरे का साइज़ बदल चुका है ना। पहले अरे का साइज़ n था ना। अब इस अरे का साइज़ n प्लस कितना एलिमेंट ऐड किया था हमने, k-1 एलिमेंट ऐड किया था, n प्लस k-1। तो इसका साइज़ n प्लस k-1 है ना। तो याद करो वाइल हमेशा की तरह वही ख़ानदानी टेम्पलेट स्लाइडिंग विंडो का, वाइल जे लेस देन कैपिटल N किसका साइज़ है, इस नए वाले अरे का साइज़ है। ठीक है, जिसका वैल्यू क्या है n प्लस k-1। ठीक है, ओके। इसके बाद सबसे पहले क्या चेक करेगा, जे सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या कलर्स ऑफ जे, अगर ये बराबर हो गया कलर्स ऑफ j-1 के, मतलब ऑल्टरनेटिंग अब नहीं है जे और j-1, है ना। तो जे आई को याद है क्या बोलता था कि आई भाई तुम ना मेरे पास आ जाओ, तो आई और जे दोनों एक साथ आ गए, है ना। और जे तो हमेशा भागते ही रहता था, जे भागता रहेगा और हम वापस से आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं इधर ही इसको। यहाँ तक तो समझ में आ गया। और अगर ऐसा नहीं है, जे को अल्टरनेटिंग कलर मिल गया, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं है, मतलब जे को अल्टरनेटिंग कलर मिल गया, तो जे बस सिंपली इतना चेक करेगा कि क्या j-i+1 इज इक्वल टू के है, मतलब क्या के साइज़ का विंडो हमने बना लिया है। अगर बना लिया है तब तो बहुत अच्छी बात है ना। रिजल्ट में अपना आंसर ऐड कर दो, रिजल्ट प्लस प्लस कर दो कि आपको एक और सीक्वेंस मिल गया के लेंथ का। और याद करो आई को बढ़ा देते थे जब भी के साइज़ का विंडो मिल जाता था, तो ऑब्वियसली आई को बढ़ा देंगे। और जे तो हमेशा बेचारा भागते ही रहता था, जे तो भागता रहेगा, उसको और कोई काम नहीं है, वो आगे भागते ही रहेगा। तो देख रहे हो ये कोड को ध्यान से देखो, ये क्या है, इतनी बार तो पढ़ा रखा है हमने, है ना। सिंपली स्लाइडिंग ख़ानदानी स्लाइडिंग विंडो टेम्पलेट है ना। इसलिए किसी क्वेश्चन से डरा मत करो, थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, थोड़ा टाइम दो, ब्रूट फोर्स पर जाओ, ब्रूट फोर्स से ही फिगर आउट बहुत चीज़ें हो जाती है। तो हमने यहाँ पर भी तो वही किया, ब्रूट फोर्स से ही फिगर आउट हो गया कि अरे ये तो स्लाइडिंग विंडो हो रहा है, विंडो स्लाइड कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है मुझे। तो स्लाइडिंग विंडो लगाया और स्लाइडिंग विंडो ख़ानदानी टेम्पलेट से इसको कोड कर लिया। ओके, तो चलो जल्दी से पहले इसको कोड करते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पर देख लेंगे, उसके बाद और भी देखते हैं और कितने तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो चलो सबसे पहले अपने स्लाइडिंग विंडो वाले अप्रोच से कर लेते हैं। इंट n इज इक्वल टू कलर्स और साइज निकाल लिया मैंने, फिर मैंने बोला था ना n इज इक्वल टू क्या है, n प्लस उसमें k-1 और एलिमेंट्स ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या करते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन, याद करो कितना एलिमेंट्स ऐड करना था, k-1 एलिमेंट ऐड करना था ना। तो इंडेक्स k-1 से जस्ट एक पहले तक जाएगा i प्लस प्लस। ठीक है, और कलर्स डॉट पुश अंडरस्कोर बैक कलर्स ऑफ आई, है ना। स्टार्टिंग का k-1 एलिमेंट को हमने अपेंड कर दिया टू हैंडल रैप अराउंड, यानी कि सर्कुलर एरे यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा वो टेंशन दूर हो गया। अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिंपल ख़ानदानी स्लाइडिंग विंडो टेम्पलेट लगाना है। इंट आई इज इक्वल टू 0 होता था, इंट जे इज इक्वल टू 0 होता था, बट जे को 1 से क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू चेक नेबर, जो जस्ट अल्टरनेटिंग एलिमेंट है, जस्ट बगल वाला एलिमेंट है, इंडेक्स j-1 फॉर चेकिंग अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट है कि नहीं वो चेक करने के लिए। तो वाइल जे लेस देन, याद करो अभी जो हमारा नया अरे है वो कैपिटल N है ना, तो जे लेस देन N होगा। अगर कलर जैसे ही जे को दिखा कि वो अपने कलर्स ऑफ j-1 के बराबर निकला, मतलब अल्टरनेटिंग नहीं है, तो आई को बोलेगा भाई तू मेरे पास आ जा। और जे खुद आगे भागता रहता तो वो तो भागते ही रहेगा, यहाँ से कंटिन्यू कर जाएंगे हम लोग। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो चेक कर लेंगे कि क्या j-i+1 इज इक्वल टू के है,
मतलब के लेंथ का विंडो मिल गया, अगर मिल गया तो रिजल्ट प्लस प्लस, ठीक है, और आई को आगे बढ़ा देंगे। और ऐसा नहीं है तो ऑब्वियसली जे तो आगे भागते ही रहता है, उसका काम है भागना। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट। ओके, रन करके देखते हैं एक बार इसको। और हाँ देखो, साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, वो ओ ऑफ कैपिटल एन है। देखो कैपिटल एन है, तो कैपिटल एन की वैल्यू क्या है, एन प्लस के माइनस वन, जिसको आप अप्रोक्सीमेट करके ओ ऑफ एन बोल सकते हो, है ना। तो देखो एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गए, सबमिट करके देखते हैं, उसके बाद इसके नेक्स्ट अप्रोच पर आ जाएंगे हम लोग। ओके, लेट्स सी, इंडीड यस वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। जल्दी से आते हैं इसके एक और अप्रोच पे। अब देखो ध्यान दो, ये एक दूसरा और ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है, मतलब ये भी इतने ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा जो स्लाइडिंग विंडो का है, बस एक दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, है ना। तो देखो ध्यान देना, आपको अल्टीमेटली करना क्या था, अगर आप नोटिस करो, मान लेते हैं अभी आप यहाँ खड़े हो, मान लेते हैं इंडेक्स 0 पर खड़े हो, ठीक है। तो चलो ये तो एक एलिमेंट है, तो अपना लेंथ आपको ढूंढना है अल्टीमेटली। अभी लेंथ एक है मेरे लिए, और आपको लास्ट में पता क्या करना है कि अगर अल्टरनेटिंग ढूंढते 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 आपका लेंथ इज इक्वल टू के हो जाता है, मतलब आपको अल्टरनेटिंग सीक्वेंस एक मिल चुका है के लेंथ का। आपको तो अल्टीमेटली यही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, है ना। तो लेंथ इज इक्वल टू 1 है क्योंकि अभी आप यहाँ पर खड़े हो, बट आपका लेंथ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आई जब आगे भागा तो आई को देखा कि अरे लास्ट कलर जो मैंने देखा था वो तो सेम है, मतलब ऑल्टरनेटिंग नहीं है। तो लेंथ को मैंने वापस से रीसेट 1 कर दिया। अगर नहीं होता तो मान लेते अगर ये 1 होता तो लेंथ को मैं बढ़ा देता कि 2 लेंथ का मुझे मिल गया है, जबकि ऐसा नहीं है ना। यहाँ पर 0 आपको दोबारा से मिल गया जो कि प्रीवियस कलर के बराबर था, इसीलिए हमने रीसेट कर दिया कि भाई ये तो इंक्लूड नहीं होगा, वापस से यहाँ से एक नया सीक्वेंस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। 0 दिखा, अब आई आगे भागा, आई को 1 दिखा, याद करो प्रीवियस कलर ये था ना, 0 था। ओके, जब प्रीवियस कलर 0 था तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ऑल्टरनेटिंग मिला है, और अभी मुझे 2 लेंथ हो गया, मेरा टोटल 2 लेंथ हो गया, याद है, ये 2 लेंथ हो गया। अब आई मेरा आगे भागा, ठीक है। अब आई ने देखा कि अरे जस्ट प्रीवियस कलर जो है ये तो सेम नहीं है, मतलब ऑल्टरनेटिंग फिर से मिल गया मुझे, मतलब 3 लेंथ का मिल गया, ठीक है। लेंथ ऐसे ही बढ़ाते चलेंगे और चेक करते रहना कि क्या लेंथ का वैल्यू एग्जैक्टली के बराबर हो गया। यस, जैसे ही बराबर हो अपने रिजल्ट को प्लस प्लस कर दो, है ना। रिजल्ट में 1 ऐड कर दिया कि एक लेंथ का सब सीक्वेंस मिल गया, है ना। तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि आपको जो भी सब सीक्वेंस मिला ना, ये आपको मिल गया। आई अभी यहाँ खड़ा था, तो आई को जैसे ही आई यहाँ पर आया उसको 3 लेंथ का के लेंथ का सीक्वेंस मिल गया। ओके, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, फिर आई आगे बढ़ा, ठीक है। फिर आई आगे बढ़ा, आई को दिख रहा है कि ये अपने प्रीवियस के बराबर है क्या, नहीं प्रीवियस के बराबर नहीं है, मतलब फिर से ऑल्टरनेटिंग मिल गया, देख रहे हो। तो फिर से लेंथ मैंने +1 कर दिया। अब देखो लेंथ जो है, जो लेंथ है ये तो भाई के से बड़ा है, या तो इक्वल भी हो सकता है, के से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है के से अगर बड़ा है मतलब आपको एक और मिला है जस्ट अभी, है ना। और ये एक और क्या मिला, देखो ये मिला होगा, है ना, ये वाला, कि के से बड़ा है और ये ऑल्टरनेटिंग है पूरा का पूरा, है ना। तो उसमें मतलब एक और आपको सीक्वेंस मिला होगा, क्योंकि देखो ये तो के लेंथ का आपने पकड़ लिया था आंसर में। फिर जैसे ही आई आया, ठीक है, फिर आपको एक और अल्टरनेटिंग मिल गया, है ना। इसका मतलब कि ये वाला अब आपको एक और अल्टरनेटिंग सीक्वेंस मिला है, तो इसलिए मैंने रिजल्ट में +1 कर दिया। ओके, ठीक है। अब आई जैसे आउट ऑफ बाउंड हुआ, तो आउट ऑफ बाउंड हो गया तो कोई बात नहीं, मैं आई को बोलूँगा ना, चल तो एक काम कर, तू एक बार यहाँ से स्टार्ट कर ले, ठीक है, और पूछ लेना कि प्रीवियस कलर क्या था। तो याद है पास्ट वाला कलर कौन सा था, ये 1 था ना, याद रख लेना कि हाँ 1 था, ठीक है। तो इसने पूछा भाई प्रीवियस कलर क्या था, प्रीवियस कलर 1 था, और ये 0 है, मतलब ऑल्टरनेटिंग है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग मिला, तो देखो लेंथ अभी +1 कर दिया मैंने फिर से, ठीक है। और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू के है, तो फिर से मैंने आंसर में +1 ऐड कर दिया, ठीक है। अब देखो ये +1 मैंने जो ऐड किया, ये किस ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एलिमेंट है और यहाँ पर 2 एलिमेंट है ना, ठीक है। ये सीक्वेंस मुझे मिला है अभी। ओके, अब फिर से आई आगे भागेगा, और इसके लिए लास्ट कलर कौन सा है, ये 0 है इसके लिए लास्ट कलर। क्या ये अपने लास्ट कलर के बराबर है, हाँ बराबर है, मतलब ऑल्टरनेटिंग नहीं है ये, है ना, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस नहीं है। तो याद करो मैं क्या बोलता था, जब भी ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस ना मिले तो रीसेट कर दो, ठीक है। तो रीसेट कर दिया वापस से मैंने, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। ओके, और अभी ये ग्रेटर देन इक्वल टू के नहीं है, हाँ, है ना। बट हम यहीं पर रुक जाएंगे, याद करो मैंने क्या बोला था, आई को कहाँ से ये कितना कितना तक जा सकते हैं, के -1 एलिमेंट स्टार्टिंग
का आपको बस चेक करना होगा, तो अगर सर्कुलर अरे को हैंडल करना है तो k माइनस वन एलिमेंट में हमने चेक कर लिया ना, तो बस चिल, कहानी ख़त्म हो गया हमारा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और एग्जांपल लेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। देखो मान के चलते हैं, एक बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, 0 1 0 0 1 0 1, ये है आपका लीड कोड का सेकंड एग्जांपल है, k इज इक्वल टू 6 है। ओके, तो अब देखो ध्यान देना, इंडेक्सिंग कर देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6, आई मेरा यहाँ से स्टार्ट होने वाला था, और याद करो हम लेंथ कैलकुलेट करते थे जब तक मुझे अल्टरनेटिंग लेंथ सीक्वेंस मिलता चला जाता था, और ये मेरा रिजल्ट नाम का वेरिएबल होता था। रिजल्ट इज इक्वल टू अभी 0 है मेरा, ठीक है। अब देखो, अब ऑब्वियस ही बात है आई यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो आई मान रहा है कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा अपना अल्टरनेटिंग सीक्वेंस, तो मेरा लेंथ 1 ऑलरेडी है, मेरा लेंथ 1 ऑलरेडी है क्योंकि आई यहाँ पर खड़ा है, तो ये एलिमेंट हमने ले लिया है इस एलिमेंट को, ठीक है। ओके, अब आई आगे भागेगा, आई आगे भागा, आई को पता होना चाहिए कि लास्ट कलर क्या है, तो लास्ट कलर को एक वेरिएबल में रख लेना, लास्ट कलर क्या था, 0 था। तो अभी आई का कलर क्या है, 1 है, क्या ये लास्ट कलर के बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, मतलब ऑल्टरनेटिंग मिला है हमको जस्ट, तो मैंने +1 कर दिया कि एक और अल्टरनेटिंग एलिमेंट मिल चुका है मुझे, ठीक है। तो अब मेरा सीक्वेंस ये चल रहा है अभी, ठीक है, ब्रेक नहीं हुआ है अभी, सीक्वेंस ये चल रहा है मेरा। लेंथ कितना है भाई, क्या ये इज इक्वल टू के है, नहीं, कोई बात नहीं, आई आगे भागेगा, और हाँ अल्टरनेटिंग कलर सॉरी लास्ट कलर चेंज कर लेना, लास्ट कलर अब 1 हो गया ना, क्योंकि अब आई यहाँ पर आया तो इसके लिए लास्ट कलर ये ना होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 0, अब ये इसके लास्ट कलर के बराबर नहीं है, ऑब्वियस सी बात नहीं है, तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग एक और मिल गया, तो अल्टरनेटिंग लेंथ मेरा बढ़ गया, 3 लेंथ का हो गया, अभी भी के बराबर लेकिन नहीं हुआ है ना, तो कोई बात नहीं, आई अब आगे भागेगा, तो अल्टरनेटिंग कलर चेंज कर लेना, इसके लिए अल्टरनेटिंग कलर ये वाला 0 होगा, तो अल्टरनेटिंग कलर मेरा 0 हो गया। क्या ये लास्ट कलर के बराबर है, हाँ भाई बराबर है, मतलब अल्टरनेटिंग नहीं है ना, तो मतलब मैं इस सीक्वेंस को नहीं ले सकता अब, देख रहे हो 0 1 0 0 हो गया ना, तो ये तो इक्वल हो गया, दिस इज़ नॉट अल्टरनेटिंग, तो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। अब आई बोलेगा यार मुझे ना वापस से ब्रेक करना पड़ेगा, आई अब यहाँ से स्टार्ट करेगा, है ना, इधर से स्टार्ट करेगा, क्योंकि एनीवेज अगर आई यहाँ से भी स्टार्ट करता है ना इधर से, तो देखो फिर से ये 0 0 आके ब्रेक कर ही देगा, फिर आई यहाँ स्टार्ट करेगा, फिर से 0 0 आ जाएगा, तो आई इससे अच्छा इधर से ही स्टार्ट कर ले, है ना, तो यहाँ पर से अब आई स्टार्ट कर रहा है। ओके, ठीक है, लेंथ 1 है, और प्रीवियस कलर जो है आई को ही मान लेंगे, ये मेरा 0 प्रीवियस कलर हो गया। अब आई यहाँ पर आएगा, तो ये प्रीवियस कलर के बराबर है क्या, नहीं बराबर है, ऑल्टरनेटिंग मिल चुका है हमें एक और, तो लेंथ मैंने +1 कर दिया। फिर आई यहाँ पर आ गया, प्रीवियस कलर को अपडेट करता मत भूलना, अभी 0 है, ये प्रीवियस कलर के बराबर नहीं है, तो ऑल्टरनेटिंग मिल गया फिर से हमें, ठीक है, +1 कर दिया मैंने। ओके, अब इसके बाद आई यहाँ पर जब आया, ऑल्टरनेटिंग का चेंज करना मत भूलना, आई यहाँ पर आया, इसका प्रीवियस कलर 0 था, लास्ट कलर ये 0 था ना, इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया, मतलब 4 लेंथ का मुझे मिल गया अभी। ओके, ठीक है, अब आई आउट ऑफ बाउंड हो गया, तो इसका मतलब ये मत नहीं है कि आप लूप को ब्रेक कर दो, ठीक है, या तो आप एक और फॉर लूप लिख देना जो स्टार्टिंग का, याद करो कितने एलिमेंट्स तक को देखता था, k-1 एलिमेंट, तो शुरू के मतलब ये वापस से इतने 5 एलिमेंट्स को देखेगा, है ना, ठीक है, तो आई वापस मैं यहाँ ले आया, ठीक है। अब याद रखना प्रीवियस कलर क्या था, प्रीवियस कलर ये था, है ना, 1 था, तो मैं यहाँ 1 लिख के रख लेता हूँ, है ना। अब आई यहाँ पर है, तो आई देखेगा कि क्या मेरा प्रीवियस कलर के बराबर हूँ, नहीं बराबर नहीं हूँ, है ना, तो मतलब मुझे एक और अल्टरनेटिंग मिला है, तो मैंने +1 कर दिया। अभी देखो तो वैल्यू कितना लेंथ का, 1 2 3 4 5, और ये 5 लेंथ क्यों है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, याद करो आई ने यहाँ से स्टार्ट किया था ना, 1 2 3 4 5, ऑल्टरनेटिंग मिलता गया इसे, ठीक है। फिर आई जब यहाँ पर आया, उससे पहले आई ने इसको मार्क कर दिया कि ये मेरा लास्ट कलर था, ठीक है, तो आई देख रहा है कि अरे ये भी प्रीवियस कलर के बराबर नहीं है, मतलब एक और अल्टरनेटिंग मिल गया, तो +1 कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो लेंथ देखो, 1 2 3 4 5 6, एग्जैक्टली ये के बराबर हो गया ना, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो मेरे रिजल्ट में 1 ऐड कर दिया मैंने कि मुझे 1 मिल गया सब सीक्वेंस, उसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, इधर ख़त्म हुआ। ओके, अब देखो मेरा आई फिर से आगे बढ़ेगा, प्रीवियस को मार्क कर देते हैं, प्रीवियस कलर मेरा 1 है, ये वाला, क्योंकि अब आई यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और देखो तो ये प्रीवियस कलर के बराबर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है नहीं है ना, तो इसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे,
तो यहाँ +1 मैंने फिर से कर दिया, तो देखो लेंथ का वैल्यू 7 हो चुका है, ठीक है। लेंथ का वैल्यू 7 हो चुका है, मतलब 1 2 3 ये 4 5 6 ये वाला भी उसमें समाया हुआ होगा, ये भी तो एक ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस है। देखो 1 2 3 ये वाला और 1 2 3 ये वाला, ठीक है। तो मुझे आंसर में +1 कर देना चाहिए, है ना, क्योंकि 7 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू के है, मतलब उसमें एक और ऑल्टरनेटिव सीक्वेंस छिपा है। तो देखो उसको मैं वाइट रेड से दिखा देता हूँ। वो कहाँ से स्टार्ट है, इधर से स्टार्ट होगा 3 और यहाँ का 3 एलिमेंट, ठीक है। ओके, तो 2 मिल गया है मुझे। अब आई मेरा आगे बढ़ेगा, उससे पहले मैं इसको मार्क कर देता हूँ। 0 है प्रीवियस कलर, तो आई यहाँ पर जब आया, ठीक है, तो देखो इसका प्रीवियस कलर 0 है, तो ये 0 बराबर है, ऑब्वियस सी बात है, प्रीवियस कलर 0 है। तो हम अपनी लेंथ को रीसेट मार देंगे, लेंथ हमारा रीसेट हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ से, ठीक है। क्योंकि आप कोई भी सीक्वेंस आप लोगे उसमें ये 2 0 तो आएगा ही, तो इसकी वजह से ख़राब हो जाएगा सीक्वेंस, तो आपको यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा 0 से, ठीक है। प्रीवियस कलर आपने 0 मार्क कर दिया और आई यहाँ पर आ गया, ये अपने प्रीवियस के बराबर नहीं है ना, तो मैंने लेंथ 1 कर दिया। फिर ये आई यहाँ पर आ गया, ये अपने प्रीवियस के बराबर नहीं है, बढ़िया, तो मैंने +1 कर दिया। बट याद करो आपको k-1th एलिमेंट तक ही जाना था, रैप अराउंड तक चेक को हैंडल करने के लिए k-1 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप यहीं पर रुक जाओगे। क्या लेंथ k के बराबर हो पाया, नहीं हो पाया, तो हमारा आंसर 2 का 2 ही रह गया, ठीक है। तो देखा जाए तो ये तो और भी सिंपल सोल्यूशन है, मतलब स्लाइडिंग विंडो जैसा काम नहीं करना पड़ा आपको, बस लेंथ चाहिए था ना, के लेंथ, तो आप के लेंथ बस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, मिल रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहा तो रीसेट कर दे रहे हो लेंथ को, तो ये और भी सिंपल अप्रोच था, ठीक है। तो देखते हैं, आई थिंक इसको भी कोड आप आराम से कर लोगे, वीडियो पॉज करके कोड खुद से करो इसको, जितनी स्टोरी मैंने सुनाई आई थिंक वहाँ से आराम से बिल्ड हो जाएगा इसका सोल्यूशन। चलो अभी मैं इसका कोड करता हूँ और वहाँ पर टाइमर स्पेस कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे, ओके। बट आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बताता हूँ, याद करो मैंने बोला ना कि 2 बार फॉर लूप लिखना पड़ेगा मुझे। एक बार आई जब यहाँ जाते 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 जब आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, तो तब तक मैंने जितना आंसर निकाल दिया वो तो अच्छी बात है, बट उसके बाद जब आई आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा तो फिर से k-1 एलिमेंट का मुझे फॉर लूप फिर से लिखना पड़ेगा एक, है ना, k-1 एलिमेंट का, आई फिर से यहाँ पर आएगा और k-1 एलिमेंट तक जाएगा, ओके। बट ध्यान रखना, या तो आप डबल फॉर लूप कर दो या तो फिर से वही कर दो कि k-1 एलिमेंट है ना, उसको उठा के यहाँ अपेंड कर देना, ठीक है, यहाँ पर अपेंड कर देना, तो बात लेकिन एक ही हो जाएगी, ठीक है। तो मैं डबल फॉर लूप से करके आपको दिखा देता हूँ। आप स्टार्टिंग में k-1 एलिमेंट को यहाँ पर ऐड करके एक ही फॉर लूप में कर सकते हो, बट दोनों में ऐसा सच कोई बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं डबल फॉर लूप वाला आपको करके दिखाता हूँ। अब देखो ध्यान दो, अपने नेक्स्ट अप्रोच पर आते हैं। नेक्स्ट अप्रोच में इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0 मैंने डिफाइन कर लिया। याद करो लेंथ नाम का एक वेरिएबल रखा था जो कि बस लेंथ कैलकुलेट करने का काम करता था कि कितना लेंथ अब तक मुझे मिल पाया है, ओके। तो लेंथ इज इक्वल टू 1 रखेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि आई अभी खड़ा होगा मेरा एक एलिमेंट पे, ठीक है। और उसके बाद आई को नेक्स्ट इंडेक्स पर मूव कर देंगे। देखो लेंथ इज इक्वल टू 1 क्यों रखा है, क्योंकि आई इज इक्वल टू 0 इंडेक्स वाला एलिमेंट मैंने पहले ही कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो इंट आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, तो ये मेरा पहला पास है ना, दिस इज माई फर्स्ट पास, ओके। और याद करो मैंने बोला था ना कि हम लास्ट कलर क्या था वो भी पता रखेंगे, लास्ट इज इक्वल टू कलर्स ऑफ 0, क्योंकि याद करो इंडेक्स 1 से स्टार्ट करेंगे, तो इंडेक्स 1 के जस्ट पहले वाला कलर कौन सा होगा, कलर 0, है ना। तो लास्ट कलर मैंने मेंटेन करके रख लिया, ओके। अब देखो ध्यान देना कि क्या कलर्स ऑफ आई करंट इंडेक्स में जो कलर है क्या वो लास्ट कलर के बराबर है, लास्ट के बराबर है। अगर लास्ट के बराबर है तो मैंने क्या बोला था कि लेंथ को रीसेट कर देंगे, लेंथ 1 कर देंगे, ठीक है। और लास्ट कलर अपडेट कर देना, लास्ट इज इक्वल टू कलर्स ऑफ आई, ठीक है। और इसको कंटिन्यू कर देते हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर है, ओके। और अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, मतलब हमें एक ऑल्टरनेटिंग एक और मिल चुका है एलिमेंट, तो लेंथ प्लस प्लस कर दिया और बस चेक करते रहना कि अब क्या कोई भी ऐसा मोमेंट आया जिस वक्त लेंथ ग्रेटर देन इक्वल टू के हुआ, अगर हुआ तो रिजल्ट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। और अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। और लास्ट को अपडेट करना मत भूलना, कलर्स ऑफ आई, ठीक है, लास्ट कलर अपडेटेड रहेगा। ये तो मेरा फर्स्ट पास हो गया, है ना। जैसे ही मेरा इंडेक्स आई लेस देन एन से बाहर निकला, आउट ऑफ बाउंड हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे और भी k-1 एलिमेंट देखने थे, याद है।
तो वो मेरा सेकंड पास में मैं कर लेता हूँ। उसको आप एक पास में भी कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। मैं सेकंड पास में कर रहा हूँ ताकि क्लैरिटी रहे, आपको समझ में आसानी से है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू, वापस से आई को 0 से स्टार्ट किया, आई इज लेस देन कितने एलिमेंट्स है, के माइनस 1 एलिमेंट थे, है ना। तो के माइनस 1 एलिमेंट है, तो को लेस देन क्यों किया मैंने, क्योंकि जब n एलिमेंट्स होता है तो इंडेक्स n-1 तक जाते हैं हम लोग। k-1 एलिमेंट है तो k-1 से एक छोटे इंडेक्स तक जाएगा ना, ये i लेस देन k-1 होगा, ठीक है, i प्लस प्लस। और यहाँ मैं लिख देता हूँ चेकिंग स्टार्टिंग k-1 एलिमेंट्स। यहाँ तक क्लियर है? ओके। फिर से वही चीज़ चेक करेंगे कि क्या कलर्स ऑफ आई इज इक्वल टू लास्ट कलर है। देखो ध्यान दो, लास्ट कलर इसीलिए मैंने वेरिएबल यहाँ मेंटेन करके रखा था ताकि लास्ट कलर का आपको पता रहे, है ना। बिना इसके भी कर सकते हो, बट आई थिंक ये इजी तरीका है। लास्ट कलर के बराबर है तो लेंथ को 1 के से रीसेट कर दो, ठीक है। और इसके नहीं है तो चलो आगे बढ़ जाते हैं। लेंथ प्लस प्लस कर दो, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पर, हाँ, लास्ट को इज इक्वल टू कलर्स ऑफ आई कर दो और कंटिन्यू कर दो, ठीक है। हाँ, लेंथ इज इक्वल टू और कंटिन्यू कर दिया इसको। अगर ऐसा नहीं तो लेंथ प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और चेक कर लेना कि इफ़ लेंथ जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू के है अभी भी, तो मतलब रिजल्ट में और आंसर आ सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले लास्ट इज इक्वल टू कलर्स ऑफ आई करना मत भूलना, ठीक है। अब देखो यहाँ रिटर्न रिजल्ट कर देंगे। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। इसमें एक और छोटा सा ऑप्टिमाइजेशन है, देखो दिखाता हूँ आपको। एंड आई थिंक आप वो फिगर आउट कर चुके हो ऑलरेडी। एग्जाम्पल टेस्ट केस तो पास हो गए, सबमिट करके देखते हैं। उसके बाद जो छोटा ऑप्टिमाइजेशन है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इंडीड तो पास हो गया। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर देखो ये फॉर लूप कितना तक चल रहा है, लेस देन k-1 तक चल रहा है ना। तो इसका लेंथ कितना है, ओवरऑल कितने एलिमेंट्स है इसमें, टोटल k-1 एलिमेंट्स है ना। अगर इस फॉर लूप में आपने एक बार भी रीसेट मार दिया लेंथ को, लेंथ इज इक्वल टू 1 हो गया, तो कभी ज़िंदगी में ये लेंथ k पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि देखो ये फॉर लूप ही k-1 तक चलता है सिर्फ। तो यहाँ पर कंटिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं थी, मतलब एक बार भी रीसेट हुआ तो आप यहाँ पर ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि अब आपको k लेंथ का सीक्वेंस मिल ही नहीं सकता, ये फॉर लूप ही k-1 का है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। तो ये सेकंड पास था। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ध्यान दो, ओ ऑफ n यहाँ लग रहा है, ओ ऑफ k-1 यहाँ लग रहा है। तो यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा, ओ ऑफ n ऊपर लगा, यहाँ पर k-1 एलिमेंट्स थे, जिसको आप अप्रोक्सीमेट करके ओ ऑफ n बोल सकते हो। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा कॉन्स्टेंट है। इसको ब्रेक कर दिया था मैंने, तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं कि ये हमारा पास हो रहा है कि नहीं। सबमिट करके देखते हैं। यहाँ पर हमने अर्ली ब्रेक कर दिया था। Indeed, yes, we have passed all the test cases. कोई भी डाउट होता है, raise in the comment section. See you in the next video. Thank you.